कश्मीर की घाटी, जहां बर्फीले पहाड़ों और हरे भरे मैदानों का सौंदर्य दिल को मोह लेता है, वहीं यह जगह अपने रहस्यों और कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कई वर्षों से यहाँ के लोगों ने कुछ ऐसी कहानियां सुनी और बताई हैं जो रूह को कंपा देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कश्मीर के एक छोटे से गांव की है। यह कहानी है एक प्राचीन हवेली की जो वर्षों से वीरान पड़ी है, और वहां से आने वाली चीखों की आवाजें आज भी लोगों के दिलों में दहशत भर देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जिसे आज के समय में खोया हुआ गांव कहा जाता है। यह गांव कश्मीर के घने जंगलों के बीचों बीच स्थित था, जहां तक पहुंचना आसान नहीं था। यहां के लोग सरल, शांतिप्रिय और अपने में मस्त रहने वाले थे। वे बाहर की दुनिया से ज्यादा संपर्क नहीं रखते थे। इस गांव में एक प्राचीन हवेली थी, जिसे शापित हवेली के नाम से जाना जाता था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां पर कुछ ऐसी बुरी ताकतें हैं जो किसी को भी अपने चंगुल में फंसा सकती हैं। लेकिन कोई भी इस हवेली के रहस्य को जानने की हिम्मत नहीं करता था। इस गांव में एक परिवार रहता था जो वहां के जमींदार थे। इस परिवार का नाम खान था और वे लोग बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली थे। खान परिवार की हवेली ही वह शापित हवेली थी जिसमें उन्होंने कई पीढ़ियों से रहना शुरू किया था। खान परिवार के लोगों के बारे में कहा जाता था कि वे एक विशेष पूजा करते थे जो उन्हें शक्ति और संपन्नता देती थी। लेकिन इस पूजा के पीछे का सच कुछ और ही था। कहानी की मुख्य पात्र आलिया खान परिवार की आखिरी संतान थी। आलिया बेहद सुंदर, मासूम और अपने परिवार की लाडली थी। लेकिन आलिया के जन्म के समय ही कुछ अनहोनी घटनाएं होने लगीं। उसके जन्म के बाद से ही हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आतीं, खिड़कियां अपने आप खुल जातीं और हवेली में कोई अदृश्य ताकत महसूस होती। आलिया के बड़े होने के साथ ही ये घटनाएं और बढ़ने लगीं। हवेली के नौकर चाकर रात में डर के मारे वहां रुकने से कतराते थे। आलिया के माता पिता भी इस डर से अनजान नहीं थे, लेकिन वे किसी से कुछ कहते नहीं थे। आलिया खुद भी इन घटनाओं से परेशान रहने लगी थी। उसकी नींदों में अजीब अजीब सपने आते, जिनमें वह एक अजीबोगरीब और डरावनी दुनिया में भटकती रहती। आलिया के सपनों में वह एक प्राचीन मंदिर के पास जाती, जहां पर एक बुजुर्ग महिला उसे दिखाई देती। वह महिला आलिया से कुछ कहने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी अनसुनी शक्ति द्वारा दबा दी जाती। आलिया इस सपने को लेकर बहुत परेशान थी, लेकिन वह इसे केवल एक बुरा सपना मानकर भूलने की कोशिश करती रही। आलिया की मां, जीनत, को भी कुछ महीनों से अजीब घटनाओं का अनुभव हो रहा था। वह अक्सर रात में जाग जाती और अपने कमरे में किसी की उपस्थिति महसूस करती। कभी कभी उसे अपने पास किसी का साया नजर आता, लेकिन जब वह ध्यान से देखती तो कुछ नहीं होता। इन सब घटनाओं ने जीनत को डर से भर दिया था, लेकिन उसने कभी आलिया से इस बारे में बात नहीं की। एक दिन आलिया ने अपने माता पिता से कहा कि वह उस प्राचीन मंदिर में जाना चाहती है जो उसके सपनों में आता था। उसके माता पिता ने उसे मना किया, लेकिन आलिया जिद पर अड़ी रही। अंततः उसके पिता ने हार मानकर उसे मंदिर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन उसके साथ एक नौकर को भी भेज दिया। जब आलिया उस मंदिर पहुंची तो उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। मंदिर बहुत पुराना और जर्जर था और वहां कोई नहीं था। लेकिन आलिया को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे वही बुजुर्ग महिला दिखाई दी जिसे वह अपने सपनों में देखती थी। महिला ने उसे अपनी ओर बुलाया और कहा, तुम्हारे परिवार पर बहुत बड़ा शाप है। इस शाप को खत्म करने के लिए तुम्हें उस पूजा को रोकना होगा जो तुम्हारे पूर्वजों ने शुरू की थी। आलिया यह सुनकर चौंक गई। उसने महिला से पूछा, लेकिन यह पूजा क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है?
महिला ने उसे बताया कि यह पूजा एक बुरी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए की जाती थी, जो खान परिवार को उनकी संपत्ति और शक्ति देती थी। लेकिन इस आत्मा के साथ एक शर्त थी, खान परिवार की हर पीढ़ी में एक सदस्य को इस आत्मा के चंगुल में जाना पड़ता था। और अब बारी आलिया की थी। आलिया को यह सब सुनकर बहुत डर लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस शाप को खत्म करेगी। उसने अपने माता पिता से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने इसे बकवास मानकर अनसुना कर दिया। लेकिन आलिया ने हार नहीं मानी। उसने खुद ही उस पूजा को खत्म करने का निश्चय किया। रात का समय था और हवेली में सब सो रहे थे। आलिया चुपके से उठी और उस कमरे की ओर चली जहां पर वह पूजा की जाती थी। कमरे में पहुंचते ही उसे वहां की भयानक ऊर्जा का एहसास हुआ। कमरे में चारों ओर अजीब सी चीजें रखी हुई थीं, हड्डियां, खून के निशान और कुछ अज्ञात वस्तुएं। आलिया ने वहां जाकर पूजा सामग्री को हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहली वस्तु को छुआ, कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में एक भयानक अंधकार फैल गया और हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। आलिया ने डर को काबू में करते हुए उस बुजुर्ग महिला द्वारा बताई गई विधि से पूजा सामग्री को नष्ट करना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, कमरे की आवाजें और तेज होती गईं, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन आलिया ने अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। अंततः आलिया ने सभी पूजा सामग्री को नष्ट कर दिया। अचानक कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। आलिया ने देखा कि कमरे में अब कुछ भी नहीं बचा था। वहां की सारी नकारात्मक ऊर्जा जैसे गायब हो गई थी। उसने महसूस किया कि वह शाप अब खत्म हो चुका है। अगले दिन हवेली में सब कुछ सामान्य था। आलिया ने अपने माता पिता को यह सब बताया और उन्होंने भी महसूस किया कि हवेली का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। अब वहां कोई अजीबोगरीब घटनाएं नहीं हो रही थी। हवेली में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद आलिया ने फिर से उस बुजुर्ग महिला को अपने सपने में देखा। महिला ने उसे बताया कि शाप तो खत्म हो चुका है, लेकिन हवेली में अभी भी कुछ रहस्य बाकी हैं। उन रहस्यों को जानने के लिए उसे फिर से उस मंदिर में जाना होगा। आलिया ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की, लेकिन इस बार उन्होंने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया। वे जानते थे कि आलिया का हौसला और विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आलिया ने फिर से उस मंदिर की यात्रा की, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके माता पिता और गांव के कुछ लोग भी उसके साथ थे। मंदिर पहुंचने पर उन्हें वहां एक गुप्त द्वार मिला, जो पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा था। आलिया ने हिम्मत करके उस द्वार को खोला और वे सब अंदर गए। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। वहां एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके चारों ओर खून के धब्बे थे। मूर्ति के पास एक प्राचीन किताब रखी हुई थी, जिसमें उस पूजा के बारे में लिखा था। किताब के पन्नों में लिखा था कि यह पूजा सिर्फ खान परिवार की संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि एक बुरी आत्मा को दुनिया में लाने के लिए की जा रही थी। वह आत्मा बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थी, और उसे रोकने का एकमात्र तरीका था कि उस मूर्ति को नष्ट कर दिया जाए। आलिया ने उस मूर्ति को नष्ट करने की ठानी। उसने अपने साथ लाए गए सामान से मूर्ति को तोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मूर्ति टूटती गई, मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। अचानक मंदिर में तेज हवाएं चलने लगीं और एक भयानक आवाज गूंजने लगी। आवाज इतनी भयानक थी कि सबके कानों में शीशे की तरह गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मंदिर की दीवारें चिल्ला रही हों। आलिया के माता पिता और गांव के लोग डर से कांपने लगे, लेकिन आलिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी ताकत से मूर्ति पर वार किया और आखिरी वार के साथ मूर्ति पूरी तरह से टूट गई। मूर्ति के टूटते ही मंदिर में एक जोरदार धमाका हुआ और मंदिर की दीवारें गिरने लगीं। सब लोग तेजी से बाहर की ओर भागे, लेकिन आलिया वहीं रुकी रही।
उसने देखा कि मूर्ति के टूटने से एक अजीब सी रोशनी निकली जो आसमान में विलीन हो गई। आलिया को लगा कि यह आत्मा का अंत है। मंदिर पूरी तरह से गिर चुका था और अब वहां सिर्फ धूल और मलबा बचा था। आलिया ने एक लंबी सांस ली और अपने माता पिता की ओर देखा। वे सब सुरक्षित थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आलिया ने उनके पास जाकर उन्हें दिलासा दिया और कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गांव लौटने के बाद हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वहां की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। गांव के लोग अब हवेली के पास बिना किसी डर के जा सकते थे। आलिया को गांव के सभी लोगों का सम्मान और प्यार मिला और वह अपने माता पिता के साथ सुख और शांति से रहने लगी। लेकिन कश्मीर की घाटी में रहने वाले लोग अभी भी उस दिन को याद करते हैं जब हवेली की शापित आत्मा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था। वे लोग आलिया की बहादुरी की कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं ताकि वे जान सकें कि साहस और विश्वास के बल पर कोई भी शापित ताकत पर विजय पाई जा सकती है। आलिया की कहानी अब कश्मीर की घाटी की लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी है। लोग आज भी उस प्राचीन मंदिर के खंडहरों को देखने जाते हैं जहां से एक नई शुरुआत की कहानी ने जन्म लिया था। और कश्मीर की हवाओं में अब कोई चीख नहीं, बल्कि आलिया की बहादुरी की गूंज सुनाई देती है। इस प्रकार कश्मीर की यह शापित हवेली की कहानी एक अद्भुत साहस, विश्वास और शक्ति की कहानी बन गई जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। लेकिन कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, वे समय के साथ और गहरे हो जाते हैं। शायद यह कहानी भी उन रहस्यों में से एक है जो आने वाले समय में किसी और रूप में फिर से उभर सकती है।